सर, आए दिन चाइना अपने देश के बॉर्डर पर कुछ न कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। ये कल परसों की बात नहीं है, इसके पहले भी लगातार कई बार घटनाएं हुई हैं जो अपने देश के सैनिकों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। इसको आप कैसे देखते देखिए, ये जो घटनाएं हो रही है ये बहुत ही गंभीर है। और लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन देश के जवानों को नमन करना चाहूँगा और उनके परिवारों को भी नमन करना चाहूँगा जो जिनकी बदौलत आज हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं और आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। रही चाइना की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना की पहली बार नहीं है, 18 बार इसके पहले और कर चुका है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और चूँकि ये बार बार ऐसी घटनाएं होती है जो होनी नहीं चाहिए और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये कि इस तरह से जो है चाइना आ रहे हैं, कभी हम सुनते पाकिस्तान आ जा रहे हैं, कभी चाइना आ जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के जवान हैं जिनकी बदौलत वो ज़्यादा अंतर नहीं आ पाते, उन्हें वहीं रोक दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के। सर, कहीं कहीं ऐसा आपको लगता है, ये लोगों का मानना है कि सेना के साथ राजनीति, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल राजनीति, मैं इसको आप एकदम सही चीज़ बोला आपने, वाकई में इसमें राजनीति हो रही है जबकि ये होना नहीं चाहिए। जो हम आज बयान सुनते हैं कि जो कुछ भी सेना ने वहाँ से जो खदेड़ा है, चाइना को वहाँ से जो खदेड़ा है, उसका टोटल श्रेय जो है प्रधान मानते हैं हम देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या इसके पहले भी हुआ था? तो इसके पहले भी जो और भी प्रधानमंत्री थे उनको भी जाना चाहिए फिर सब जो चीज़ होती थी उनका सब श्रेय। और अगर देश की सेना अगर उसको भगा रही है तो अन्य जो देश हमारे हमला कर उनको भगा रही है, और उसका श्रेय यदि यहाँ की जो प्रधानमंत्री जी अगर लेना चाहते हैं तो पुलवामा में जो हुआ, जो दुर्घटना हुई थी जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उसका भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। फिर उसकी जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं लेते वो? उसकी भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए आज अगर वो संभाल रहे। और रही चीज़, मैं ये जब उन्होंने चुनाव के समय में आते हैं कि 56 इंच का सीना वाली जो बात होती है, तो 56 इंच का सीना सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। आक्रामक कब होंगे हम कब तक डिफेंस में जिएंगे? हम कब तक अपने आप को सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में रहेंगे? हम आक्रामक कब होंगे? मैं चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान हमारे ही देश से जो अलग हुआ था, आज बार बार हमारे पास में जो ये हमला करके जो हमारे अंदर घुस रहे हैं, क्यों ना हम सीधा डायरेक्ट उन्हीं पे हमला करके पाकिस्तान को यहाँ पे साथ अंदर मिला लें। हमारी इससे काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएगी, कश्मीर की समस्या दूर हो जाएगी और ये सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें बार बार की जो समस्या, हमारे जवान शहीद होने बंद हो जाएंगे और हमारी सुरक्षा का फजील हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। रहा चाइना का, चाइना मैं समझता हूँ उसकी हिम्मत बार बार इसलिए ऐसा होती है क्योंकि हमने देखा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही आज भी चल रही, जब शुरुआत हुई थी उस वक्त देखा गया था कि अमेरिका भी जो है उसे उस वक्त दबा नहीं पाया था। तो हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है चाइना के पास में जो हमें दबा पाए, क्योंकि चाइना के पास आज की डेट में जो है आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत। आज हमारे देश की अगर आर्थिक स्थिति, आज हम अगर आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएँ तो जिस तरह से हम बोलते हैं, भाई बार बार तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि हम देश पे जो है एक शक्तिशाली देश हम बनने जा रहे हैं, हमारी जो है अन्य देशों में हमारा जो है डंका बज रहा है। तो जब हमारा डंका बज रहा है तो फिर ये बार बार ऐसा क्यों? ये साबित करता है कि डंका नहीं बज रहा है, ये सिर्फ बोल बच्चन है और कोई और ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हमारी सेना अपनी दौलत, अपनी बदौलत जितना बचा पा रही है उतना शक्ति लगा करके हमारे देश को बचा करके रखी हुई है। इन नेताओं का तो आना जाना है, कल जाना है, इनका इसकी कोई वो नहीं है।